नमस्कार फ्रेंड। आज 3 दिसंबर शनिवार 2022। आज हिंदुस्तान समाचार पत्र पृष्ठ संख्या 12 पर आज का संपादकीय खबर है। वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्द हैं कि उन्होंने कहा है, एक स्पीच में उन्होंने कहा था कि देश को सुखी बनाने का भार सभी पर, इस तरह का शीर्षक है। तो मैं चलिए आज पढ़कर मैं बताता हूँ उन्होंने क्या कहा था। हमने जो स्वतंत्रता पाई है वह हमारे तप, त्याग और कुर्बानी का फल है। हम जानते हैं कि देश में स्वतंत्रता प्राप्ति से जो उल्लास, जो खुशी और जो उत्साह होना चाहिए वह इसका बंटवारा हो जाने के कारण किरकिरी हो गया है। हमारा काम है कि जो हमारे साथ रह गया है उसको हम ऐसा सुंदर, सुव्यवस्थित, सुसंगठित और समुन्नत करें कि बिछड़े हुए इलाकों को फिर आपसे मिल जाना बहुत अधिक लाभप्रद हो। हम आशा करते हैं कि हम अपने व्यवहार से, अपनी कार्य दक्षता से उनको फिर अपनी ओर वापस ला सकेंगे। यह जोर जबरदस्ती से नहीं हो सकता। जोर जबरदस्ती का कहीं भी अच्छा अंत नहीं होता। हम यह उद्देश्य अपने सद्व्यवहार से पा सकते हैं। हमें खुशियाँ मनानी है कि मगर उससे भी अधिक अपनी जिम्मेदारियों को समझना है। हम ऐसे हिंदुस्तान बनाएं जिसका हम सपना देख रहे हैं। हमारा किसी भी देश के साथ कोई झगड़ा नहीं है और हम उम्मीद रखते हैं कि कोई दूसरा देश हमारे साथ झगड़ा मोल नहीं लेगा। हमारा इतिहास बताता है कि हमारी संस्कृति सिखाती है कि हम शांति प्रिय हैं और रहेंगे। हमारा साम्राज्य, हमारी फतह दूसरे प्रकार की रही है। हमने दूसरों को जंजीरों से, चाहे वह लोहे की हो या सोने की भी क्यों न हो, कभी बांधने की कोशिश नहीं की। हमने दूसरों को अपने साथ लोहे की जंजीरों से भी ज़्यादा मजबूत मगर सुंदर और सुखद रेशम के धागों में बांध रखा है। वह बंधन धर्म का है और संस्कृति का है और ज्ञान का है। हम अब भी उसी रास्ते पर चलते रहेंगे और हमारी एक ही इच्छा, अभिलाषा रहेगी। अभिलाषा यह होगी कि हम संसार में सुख और शांति कायम करने में मदद पहुंचा सकेंगे। संसार के हाथों में सत्य और अहिंसा का वह अचूक हथियार थमा सके जिसने हमें आज आज़ादी तक पहुंचाया है। हमारी जिंदगी और संस्कृति में कुछ ऐसा है जिसने हमें समय के थपेड़ों के बावजूद जिंदा रहने की शक्ति दी है। अगर हम अपने आदर्शों के सामने रखे रहेंगे तो हम संसार की बड़ी सेवा कर पाएंगे। इस देश को शांति, सुखी और समुन्नत बनाने का सारा भार हम पर आ गया है। जो स्वराज्य हमने हासिल किया है वह खोखला रह जाएगा अगर हमने देश में रहने वाले सभी वर्ग, जाति और धर्म के लोगों में यह विश्वास पैदा नहीं किया कि वे सुरक्षित हैं। उनकी उन्नति और तरक्की के रास्ते में कोई बाधा नहीं डाल सकता। उनको धर्म और धर्माचार की पूरी आज़ादी है। उनकी भाषा और संस्कृति पर कोई आघात नहीं पहुँच सकता। आदिम जाति और दूसरे पिछड़े हुए लोगों की उन्नति के लिए उस समय तक विशेष आयोजन और प्रयत्न होता रहेगा। खास मदद मिलती रहेगी जब तक वे बाकी लोगों की बराबरी में न आ जाए। मजदूर, किसान और दूसरे हर प्रकार के श्रमजीवी मेहनत करने वाले किसी प्रकार से शोषित नहीं होने पाएंगे। जब इस देश में खाने के लिए पूरा अन्न होने लगेगा और फिर दूध की नदियाँ बहने लगेगी, तब हमारे देश में जवान लोग खेतों और कारखानों में हंसते हंसते काम किया करेंगे। जब देश की सुखी घरों और हंसते हुए चेहरों पर सूरज और चंद्रमा अपनी किरण बिखरेगी, तभी हमारा स्वराज सफल होगा। काम बहुत बड़ा है, बहुत मुश्किल है। सब लोगों की सहायता और सहयोग के बिना यह पूरा नहीं हो सकता। देश के सभी लोगों से अनुरोध है कि वे इसमें पूरा सहयोग करें। हम जानते हैं कि आज देश के अंदर कई विचारधाराएं चल रही है। कितने ही दल हैं जो संगठित रूप से अपने विचार का प्रचार करना और देश द्वारा उनको मंजूर कराकर उनके ही ढांचे में विधान और हमारे सामाजिक जीवन को ढालना चाहते हैं। इस समय सबसे अधिक जरूरत निर्माण और रचना की है, संघर्ष की नहीं। ठोस तामीरी काम की है, बहस की नहीं। हम आशा करते हैं कि सभी दल मिलजुल कर इस बड़े काम को पूरा करेंगे। हम चाहते हैं कि हमारा किसान ज़्यादा से ज़्यादा अन्न पैदा करे, कारखानों के मजदूर ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करें और व्यवसायी और बेरोजगारी लोग अपनी बुद्धि और चतुरी को जनता जनार्दन की सेवा में लगाएं। सबके लिए सुंदर, व्यवस्थित और सुखी जीवन के साधन समान जुटा दे और सबके लिए तरक्की का रास्ता साफ कर दे। जनता और जनता के प्रतिनिधियों के अलावा एक और वर्ग है, उसकी जिम्मेदारी कम नहीं है। वह है हमारे देश की सेना और सरकारी मुलाजिम। ये लोग आज तक हम पर और जनसाधारण पर हुकूमत कर रहे हैं। उनको जब से सेवक और खादिम पर जमा पहनाना, खादिम का जमा पहनना होगा। जो सरकारी मुलाजिम है उनको भी अब अपने देश का शासक न मानकर देश का सेवक मानना होगा। जिस तरह स्वतंत्र देश के सरकारी मुलाजिम जनता की सेवा करते हैं, उसी तरह इनको भी सेवा करनी होगी।
विदेशों में प्रवासी भारतवासियों को, चाहे वह अंग्रेजी उपनिवेशकों में बसे हैं या अन्य जगहों पर, हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके सुख दुख में हमारी गहरी दिलचस्पी है और उनके लिए दिलों में सद्भावना है। देश में जो अल्पसंख्यक है उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि उनके साथ न्याय और इंसाफ का बर्ताव होगा, उनके लिए अधिकार सुरक्षित होंगे। संविधान को बनाने में सबकी सहायता आवश्यक है। ऐसे सुंदर इसे बनाना है जिसमें जनमत प्रधान रहे, सेवा और जनता की उन्नति उद्देश्य रहे। सबको इस बात पर विश्वास रहे कि वे अपने धर्म, संस्कृति, भाषा, विचार को सुरक्षित रखेंगे। आज तक इस देश के लोग देश को आज़ाद कराने के लिए संकल्प किया करते थे और इस कार्य सिद्धि के लिए त्याग और बलिदान की प्रतिज्ञा किया करते थे। आज दूसरे प्रकार के संकल्प और प्रतिज्ञा का दिन आया है। हम में से कोई ऐसा न समझे कि त्याग का दिन बीत चुका है और भोग का समय आ गया है। भाइयों बहनों, जो देश को उन्नत करने का महान कार्य हमारे साथ है, उनमें आज तक हमने जितने त्याग की भावना दिखलाई है, इससे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तत्परता, त्याग और कार्य पटुता दिखलाने का समय है। इसलिए एक बार फिर जितना त्याग की भावना दिखलाई है, उससे अधिक दृढ़ प्रतिज्ञा के साथ तत्परता, त्याग, कार्य पटुता दिखलाने का समय है। इसलिए एक बार फिर भारत की सेवा में लग जाने का संकल्प करना है। ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि जिस प्रकार से उसने हमारे संकल्प पहले के